हेलो दोस्तों, मैं हूँ साध्वी कुमारी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहिनी स्पिक्स में आप सबका स्वागत है। एक चीज़ का रिक्वेस्ट अवश्य करूँगी, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मुझे नए सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि मेरा जो नेक्स्ट अपडेट है वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी किसी तरह का प्रश्न पूछना चाहे तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अवश्य पूछ सकते हैं। तो आज हम जिस चीज़ को लेकर आए हैं वो भी वशीकरण का ही विधि है। जैसे सबको पता है, हमारे मंत्र तंत्र और यंत्र में वशीकरण बहुत ही ज़्यादा रूप से अवेलेबल है। एक्चुअली वैसे तो वशीकरण जो है अनेक तरीके हैं, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसा तरीका होते हैं जो हम आपको यहाँ नहीं बोल सकते हैं। लाइक कुछ जैसे वशीकरण एक्चुअली दो तरह का होता है। एक सार्वजनिक रूप से जिसको कि सब व्यवहार कर सकते हैं, सब उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक जो है वो है गोपनीय। गोपनीय में जो होता है, जो हमारे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं, जिनको चाहिए होता है, उनके लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ बना के देना पड़ता है, और मंत्र जो है वो स्पेसिफिक मंत्र होता है, वो सबको नहीं दिया जा सकता। तो दो तरह से आज हम जिसका लेकर आए हैं, पर्टिकुलरली हम एक बहुत ही इस बार एक बहुत रिक्वेस्ट पर लाए हैं स्त्री वशीकरण मंत्र। उसके साथ ही हम आपको एक और भी देंगे जो आप हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइक आपकी कामकाज की चीज़ों में, कामकाज की जगहों पर, आपकी आस पास की परिवेश को लेकर, खास करके राजनीतिक क्षेत्र को लेकर। तो ये जो दो वशीकरण की मंत्र है बहुत ही कारगर, बहुत ही सिद्ध, बहुत ही प्रूवन है। ऐसा नहीं है कि प्रूफ नहीं हुआ है, ये प्रूवन है। तो अगर आप भी चाहते हैं किसी को अपने वश में करने के लिए, या आसपास के लोगों को, जैसे आप काम करते हैं तो कुछ आपको, आपके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं, अगर आप उनको करना चाहते हैं तो भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और उसके साथ ही साथ ये दोनों है, स्त्री वशीकरण तो पर्टिकुलर सिर्फ स्त्री लोगों के लिए है, लेकिन इसमें आप लड़का हो, लड़की हो, कोई महिला हो, कोई पुरुष हो, आप सबके लिए ये है। ये जो मंत्र है वो ये है। जैसे आप ये जो तरीका है, लेकिन ये बहुत कठिन है। ऐसा नहीं है कि बहुत सरल उपाय है। थोड़े बहुत ही आप इसको बोल सकते हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। एक्चुअली कभी भी हमने इस तरह का कुछ आपको दिया नहीं है आज तक। ये जो दो दिया है, ये बहुत ही रिसर्च के बाद हम आपको दे रहे हैं कि देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो बहुत सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज हम दे रहे हैं। तो ये जो मतलब शादीशुदा लोगों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम होता है, या आपके मन मुटाव चल रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, इसको अगर आप कभी भी, एक चीज़ बार बार कहूँगी, आप कभी भी गलत इस्तेमाल इसका मत कीजिएगा। जहाँ पर आपको ज़रूरी है, जहाँ पर आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, वहाँ पर ही अप्लाई कीजिए। अदरवाइज इसका नेगेटिव रिफ्लेक्शन सबको होता है, और इसका जब नेगेटिव होगा तो आपके ऊपर भयानक हो सकता है। तो सोच समझकर, अच्छे नियत से कीजिएगा। कभी भी किसी की बुरा करने के हिसाब से इसको मत कीजिए। तो इसमें हमें कुछ चीज़ों का, सामग्री का लगेगा, जो है नींबू की जो लकड़ी होती है, आपको पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में नींबू की एक लकड़ी को लाना है। उसको अच्छे से साफ कर दीजिए। गंगा जल होगा तो गंगा जल में उसको धो दीजिए। उसके बाद उसको धूप वगैरह देकर उसका पूजा कर लीजिए। उसके बाद उसको आपकी दाहिने बाजू पर बांध दीजिए। तो इसमें क्या होता है ना, आसपास में आपके जितने, ये नॉर्मली कॉरपोरेट वर्ल्ड के लिए है या राजनीति के लिए है।
तो आप इसको अगर करेंगे तो आसपास आपको जितने भी लोग जानते हैं, जितना भी लोग ये करते हैं, वहाँ पे आपका रुतबा भी बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, लोग आपके अंडर आएंगे धीरे धीरे करके। आप इसको 20 से 21 दिन के बाद इसकी रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आप कोई अगर आपसे दुश्मनी भी मोड़ ले रहा होगा तो भी वो धीरे धीरे आपकी दोस्त बनने के लिए कोशिश करेगा। तो ये एक तरीका है जो आप कर सकते हैं। और जो हम बोलने जा रहे हैं अभी, जो हम बोल रहे थे बहुत ही डिफ़िकल्ट है, वो कुछ इस प्रकार के है। उसके लिए जो सामग्री है उसको में आपको लगेगा, कुछ छोटी इलायची लगेगी, लाल चंदन लगेगा, सिंदूर लगेगा, कंगनी लगेगा और काकड़ सिंधी लगेगा। कंगनी और काकड़ सिंधी आपको किसी भी पूजा की सामग्री की दुकान में मिल जाएगा, नहीं तो जड़ी बूटियाँ जो लोग सप्लाई करते हैं या देते हैं उनके पास आपको अवेलेबल हो जाएगा। इन सबको इकट्ठा आप कीजिए। उसको इसका आप क्या करना है, आप इसको इकट्ठा करके, अगर जड़ी बूटी आपके पास सूखा नहीं अवेलेबल होता है, सूखा हुआ अवेलेबल होता है तो बहुत ही अच्छा है। इसको पीसना है हमको। इसको पीस कर हम इसको जैसे धूप बनाते हैं ना, भगवान को जैसे धूप चढ़ाया जाता है उसी तरह का आपको धूप बनाना है। धूप बनाने के बाद आप जिसको भी चाहते हैं या आप जिसको भी बस में लाना चाहते हैं तो उसके सामने इसको जलाइए। तो इसमें क्या होगा ना, जब आप उसकी नाम लेकर ये चीज़ करेंगे तो क्या होगा ना, वो आपके बस में आ जाएगा। तो इसके लिए आपको कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं, इन दोनों चीज़ों के लिए कोई मंत्र की ज़रूरत नहीं। इसको सिर्फ आप जब पूजा करेंगे उसी टाइम में आपको जिसको करना है, या अगर कोई समुदाय व्यक्ति के लिए करते हैं तो आपको नाम नहीं पकड़ना पड़ेगा। अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए, पर्टिकुलर आदमी या औरत के लिए करते हैं तो वहाँ पर आपको इसका नाम लेना पड़ेगा। तो इसको आप जब पूजा करते हैं उसी टाइम पे ही आप इसका इस्तेमाल कीजिए, नाम लेकर उनका कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाए, माता रानी के पास यही विनती करके ही आप इसको कीजिए, तो ये अवश्य फल देता है। तो अभी आते हैं हमारा स्त्री वशीकरण, जो आज की टॉपिक मैंने बोला। स्त्री वशीकरण जो है ये थोड़ा नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ये आप सिर्फ मंगलवार या शनिवार को ही कर सकते हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध, काली गाय का ही दूध ले लीजिए, लाल सिंदूर ले लीजिए और 2 ताजे, मतलब जो नया नया उगता हुआ पीपल का जो हरे हरे पूरा कच्चा वाला हरे हरे पत्ते जो होते हैं, जस्ट नया नया उगा होगा वैसा ही हरे पीपल की पत्ते ले लीजिए। 3 चीज़ आपको लगेगा। तो इसमें डिफ़िकल्ट क्या है ना, इस दिन सुबह आपको कोई निर्जन स्थल पर जाना है, ऐसे जगह जाना है। आप घर पे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके घर में कोई ना हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, क्योंकि ये एक ऐसी विधि है अगर आपको कोई डिस्टर्ब कर देगा तो ये काम नहीं करेगा, वो बीच में ही खंडित हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस दिन आपको क्या करना है, सुबह आपको जैसे कोई आपको ना देखे उसी तरह का, हम बोलेंगे निर्जन स्थान पे ही चले जाइए, नदी के किनारा होगा, शमशान होगा, कहीं पर भी चले जा सकते हैं जहाँ पर आपको, लेकिन एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखेंगे, जहाँ पर आपको कोई देखता, जंगल अगर है आसपास में कुछ ऐसी तरह का, इस तरह का ये है तो आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो ये क्रिया जब करेंगे तो आपको कोई देखेगा नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, कोई आवाज़ नहीं देगा। तो वहाँ पर चले जाइए, इन तीन चीज़ों को लेकर पूर्व की तरफ मुख करके बैठ जाइए। पूरब की तरफ आपका मुंह होना चाहिए और उसके बाद आप कच्चे दूध में सिंदूर को मिला लीजिए। साथ में एक छोटे से कटोरे ले जाइए, सिंदूर को मिला लीजिए। आपकी जो अनामिका उंगली है, रिंग फिंगर, उसमें उस हरे पत्ते में, एक पत्ते में आप अपना नाम लिखिए, दूसरे पत्ते में आप वो लड़की की नाम लिखिए या वो स्त्री की नाम लिखिए। फिर आपको क्या करना है, दोनों पत्तों को हाथ में जोड़ित अवस्था में रखना है। लिखने के बाद थोड़ा सा सुखा लीजिएगा, नहीं तो बह जाएगा। तो उसके बाद दोनों को हाथ में रखने के बाद
आपको ये मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र कुछ इस प्रकार की है। ओम नमो भगवती उग्र रूपिणी अमुक वशीकरण प्रदे। तो अमुक की जगह पर वो स्त्री का नाम लिखिए। उसके बाद ये जो सबसे मतलब इफ़ेक्टिव, जो सबसे इसमें जो काम देने वाला चीज़ें अभी आएगा। ये तो आप कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे, कहीं बाहर नहीं तो घर पे मैनेज कर लेंगे। और अगर ये घर पे करते हैं तो हमेशा याद रखिए अर्धरात्रि के टाइम होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे ना, वो पत्ता को लाके कहीं ऐसे जगह पे रखिए जहाँ पे किसी की नज़र ना पड़े, छुपाए हुए जगह पे रख के उसको सुखा दीजिए। सूखने के बाद उस पत्ते को जलाकर उसकी जो उसे क्या बोलते हैं आप, जलाने के बाद वो जो राख होता है, उस राख को आपको आधी रात को चौराहे पर जाकर फेंक के आना है। और जब चौराहे पर जाए तब वो जब फेंकेंगे तो हो सकता है आपको ऐसा लगे कि कोई पीछे से आपको आवाज़ दे रहा है, कोई बहुत अपना बीमार है। ऐसा हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये चीज़। आप जब उसको फेंक के आए तो आप कोई भी आवाज़ हो, किसी की भी हो, आप बिना मुड़े, बिना पीछे घूमे सीधा एक मुंह करके अपने घर पे चले आए। उसके बाद और पीछे तो कभी नहीं मुड़ेंगे। और ये क्रिया करते वक्त भी आपको कोई ना देखना चाहिए। और इसमें क्या होता है ना, ये इतना गारंटी हम दे सकते हैं कि इसमें आपको 10 से 15 दिन के अंदर या ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन के अंदर आपको इसकी इफ़ेक्ट दिखने लगेगा। या तो वो पागलों की तरह आपके पीछे भागने लगेगी, या तो आपको बार बार कॉल करेगी, या तो आपके साथ बात करने के लिए बेताब हो जाएगी। कुछ इस तरह से ही होता है। लोगों के साथ घर के सामने आकर रात को भी लोग घूमते हैं। तो अगर आप सच्चे दिल से किसी के लिए करते हैं, विश्वास के साथ कीजिए। और एक बात फिर से कहना चाहूँगी, बुरे नियत से कभी मत कीजिए। लेकिन ये स्त्री वशीकरण का बहुत ही अचूक उपाय हमने आपको दिया है, तो प्लीज़ इसको कभी गलत तरीक़ा से इस्तेमाल ना करें। और इतना ही कहकर धन्यवाद चाहूँगी आज के लिए। फिर मिलेंगे कुछ और टिप्स और उपाय के साथ। अगर आपको कुछ और चाहिए होगा तो भी मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि हम आपको किस टॉपिक पर बना के दें। तो जो लोग मुझसे सीख रहे हैं उन लोगों के लिए ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। ये एक बहुत ही उम्दा है वशीकरण विधि का, स्त्री वशीकरण। स्त्री वशीकरण का बहुत सारे उपाय हमारे पास है। अगर बोलने जाए तो 50-100 करीबन उपाय है हमारे पास। तो आप इसको कीजिए, करने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा, लिखिएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।